हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि जायसवाल वाराणसी से फिनटेक इंडियन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं BHU CHS एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए भरा जाता है। क्लास 9 और 11 के लिए इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसका लास्ट डेट 20 मार्च है, जो कि अब 3 दिन ही बचा है और 21 मार्च से 27 मार्च के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगा। तो हम आज जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है। और BHU CHS का लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का मार्च 20 है और 21 मार्च से 27 मार्च के बीच में आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको रिलीज किया जाएगा अप्रैल 11 के बाद। और आर्ट्स का एग्जामिनेशन मई 7 को होगा और कॉमर्स का 8 मई को, बायोलॉजी 9 मई को और मैथ का 10 मई को और क्लास 9 का एग्ज़ाम 11 मई को। और इन सभी का डेट और इन सभी का टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 से 10 के बीच में होने वाला है। फॉर्म को कैसे हमें फिल करना है और पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको BHU से रिलेटेड और सभी जानकारियां आपको मिलती रहें। और जब इसका 21 को इसका करेक्शन विंडो खुलेगा, तब भी हम आपको फॉर्म में कैसे करेक्शन करना है उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए हम अब जानते हैं कि हमें कैसे फॉर्म फिल करना है। आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है BHU ऑनलाइन। BHU ऑनलाइन आप जैसे ही टाइप करेंगे वैसे ही आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का लिंक दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल नीचे की तरफ करेंगे तो आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट 2025 पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक हियर, यानी कि जो नोटिफिकेशन हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको क्या क्या फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चाहिए: ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड फोटो ऑफ कैंडिडेट, स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड। ये आपको लास्ट वाला जो ATM कार्ड नेट बैंकिंग दिया है ये आपको पेमेंट करने के लिए दिया है। और आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन साइन इन, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद साइन इन करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेलेक्ट क्लास पहले आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा क्लास के लिए लेना चाहते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। किसी का मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करके फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स विथ न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। सेकंड मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करके साइन अप करेंगे। कैप्चा मैंने फिल कर दिया। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन डिटेल खुलकर आ जाएगा। नेम, ईमेल आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर। आपको इसको अच्छी तरह से कंफर्म करने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे आप एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे ईमेल आईडी, OTP आप यहाँ पे डाल के एक्टिवेट कर लेंगे। मैंने ईमेल आईडी और एक्टिवेशन कोड डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ से भी हम क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करने पे साइन इन के बटन पे फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था फॉर्म फिल करते समय उसको फिल करेंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे माई एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन और प्रीव्यू 3 ऑप्शन खुलकर आएगा। तो पहले हमें माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद और मैं एडिट के ऑप्शन पे
क्लिक करेंगे। एडिट पे ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट, अभी ये सब इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे जो मैंने फॉर्म फिल करते समय डिटेल्स डाले थे वो डिटेल्स शो होने लगेंगे और उसके आगे का डिटेल्स हमें कुछ फिल करना होगा, जैसे कैटेगरी हमें ओबीसी सेलेक्ट कर लिया और फिजिकल चैलेंजेस नो, कोई फिजिकल चैलेंजेस नहीं है। फीमेल सेलेक्टेड है, एनसीसी सर्टिफिकेट नो, जैसे आपके पास होगा तो आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। बीएचयू एम्प्लॉयड वार्ड, यदि किसी के पेरेंट्स बीएचयू में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, तो वो यहाँ पे अपना बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट में है, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड या किसी गवर्नमेंट आईडी पे लिखा होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है, और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस कि आप उस एड्रेस पे न रहकर कहीं और रह रहे हैं वो होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और गार्जियन सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो 100 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर भी 100 KB से कम और सेम गार्जियन सिग्नेचर भी 100 KB से कम का होना चाहिए। जैसे मैंने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, अब अपलोड करने के बाद अपलोड गार्जियन सिग्नेचर भी मैंने कर दिया और सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम। ये सिर्फ इस वजह से देना पड़ता है, यदि फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपका पेमेंट इसी अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आपको अपने फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, एक बार सारे डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेना है। सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद आई कंफर्म बटन पे क्लिक करिएगा। कंफर्म एंड सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगा, ओके करिएगा। ओके करने के बाद आपका फॉर्म स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन फी का पेज खुल जाएगा और आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं UPI सेलेक्ट करूँगा, और आप चाहे तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, SBI नेट बैंकिंग एंड अदर बैंक नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपये और पेमेंट गेटवे चार्ज 12 रुपये और टोटल 812 रुपये हमें पे करना है। प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, UPI सेलेक्ट करेंगे और QR कोड खुल गया। और QR कोड जैसे खुलने के बाद हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे। आप चाहे तो स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप UPI ID डाल के भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पेमेंट के कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर दिया। कंफर्म पेमेंट सक्सेसफुली मेरा हो गया और मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे सक्सेस लिख कर आ गया है। और फिर आपको बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा था, अब आप यहाँ का पेमेंट ID आपका शो होने लगा। एडिट एंड व्यू पे क्लिक करने के बाद अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल किया, और ऐसे ही मैं आपको 21 तारीख को जब करेक्शन फॉर्म का विंडो ओपन होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको करेक्शन कैसे करना है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही मैं अपडेट आपको BHU से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। धन्यवाद।